राधे राधे सभी को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये क्रोशिया स्क्वायर्स बनाने सीखे थे, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं से एक जैकेट बनाऊंगी। पर जैकेट बनाने से पहले हमें इन्हें जॉइंट करना सीखना होगा। इनको आपस में इस तरीके से जॉइंट करना ऐसे, जिससे हम इसे एक प्रॉपर शेप दे पाएँ जैकेट की। इसके लिए हमें इसे जॉइंट करना सीखना होगा। वैसे तो आप इन्हें सिल भी सकते हैं। आप नॉर्मली एक नीडल लेके ऊन की, सेम कलर की ऊन से आप इसे सिल सकते हैं ऐसे जॉइंट करके। पर मेरा तरीका थोड़ा अलग है, वो थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है और आप किसी को पता भी नहीं चलता, डिज़ाइन के अंदर ही ये जुड़ जाते हैं। तो मैं आपको वो डिज़ाइन बताना चाहती हूँ, मतलब इनको जॉइंट करना सिखाना चाहती हूँ बेसिकली कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इन्हें जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको किस तरीके से जोड़ना है। हम ये वाली साइड को जोड़ेंगे पहले, ये जो आपको दिख रही है ना ये। और हमें काम किस में करना है, तो आपने मेरी इसकी स्क्वायर की ट्यूटोरियल वीडियो देखी होगी। तो हमने लास्ट वाली लाइन में ये जो गैप्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो गैप्स हैं, एक एक चैन के जो गैप्स छोड़े थे हमने, है ना, जो गैप्स बन जाते हैं, हमने एक चैन ली थी ना बीच में इनके। तो इन गैप्स में काम करके हम इन्हें जॉइंट करेंगे। तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपने इन स्क्वायर्स की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ये बनाना सीख सकते हैं। आप ये बहुत ईजी है और बहुत सुंदर भी लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला एक स्क्वायर उठाएंगे और आपको जो कॉर्नर दिख रहा है ना, ये वाला जो कॉर्नर है, जो 4 कॉर्नर है ना, ये वाले जो, ये जो कॉर्नर है ना, इसके बीच में हमने 3 चैन बनाई थी, जो गैप दिख रहा है बड़ा सा आपको। तो हमें बैक साइड से, ये जो कॉर्नर है इसकी बैक साइड से 3 चैन के बाद जो आपको ये दिख रहा है ना, एक पहला डबल क्रोशिया, फर्स्ट वाला जो 3 चैन है उसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया करके उनको स्टार्ट कर लेना है ऐसे। देखिए क्रोशिया इंसर्ट करेंगे ऐसे, ये देखिए, और एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बन चुका है और इसे टर्न करेंगे तो यहाँ पे हमारी धागा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें आप क्या करना है, ये जो आपको गैप दिख रहा है 3 चैन वाला, जो मैंने आपको गैप बताया था ना, अब हमें इसके अंदर एक स्लिप स्टिच करके इसके अंदर आ जाना है ऐसे। हमें यहाँ से वर्क स्टार्ट करना है बेसिकली। ये देखिए अब हम सीधा करके काम करेंगे इसको। अब हमें इस वाले को जॉइंट कैसे करना है वो आप सीखिए। अब हम इसमें बीच में आ चुके हैं, जो 3 चैन थी हमारी उसके बीच में जो गैप था, हमने स्लिप स्टिच करके हम यहाँ इस वाले इसमें आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें इस वाले कॉर्नर में जो 3 चैन का गैप है ना, इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, आपको समझना होगा। अगर हमने कॉर्नर पे इस वाले में अगर हमने स्लिप स्टिच करा है तो इसके अंदर हम सेम उस सामने वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसमें जॉइंट कैसे करेंगे, स्लिप स्टिच की हेल्प से। फिर हम बिल्कुल सामने वाले में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना जब ये परफेक्टली जॉइंट होगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब हम सामने वाले, ये दूसरे वाले में, ये जो कॉर्नर है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो गैप है, ये वाला, इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए आप, ऐसे, और इस वाले गैप में डाल के ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 2 एंड 3। ये देखिए सामने वाले कॉर्नर पे भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था। अब हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट वाले उसमें कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वाले गैप में हमें किस तरीके से जाना है, ये जो आपको ना ऐसे लूप छोड़ देना है पहले। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सामने वाले में आपको ऐसे ये थोड़ा लूप ढीला करके छोड़ना है। और जो नेक्स्ट वाला गैप है, ये देखिए हम इस लूप को ढीला छोड़ के अब हमें नेक्स्ट वाले गैप में, ये देखिए जो 3 डबल क्रोशिया के बाद, ये जो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने एक चैन ली थी, यहाँ पे एक होल बन चुका है, उसके अंदर क्रोशिया को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इस लूप को ऐसे
नीचे की तरफ से ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए, ऐसे खींचने के बाद इस लूप को, ये देखिए, एक तरीके से इसमें ये जॉइंट हो चुका है इस वाले गैप में। और हमें नेक्स्ट वाले में सेम सामने वाले गैप में ही, जैसे दोनों के सेम गैप्स होते हैं ना, ये देखिए इस वाले गैप में अब हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, आपको गैप्स का ध्यान रखना है कि वो सेम ही हो दोनों स्क्वायर्स के, वरना ये ऊपर नीचे हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये 2 बन चुके हैं, हम 3 बना लेंगे, इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हमें फिर से सेम प्रोसेस करना है नेक्स्ट वाले गैप में। ये देखिए आपको गैप्स दिखते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने गैप लिया था एक चैन का, वहाँ पे ये होल बन चुके हैं। अब हम उसके अंदर ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस लूप को ऐसे खींच लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। ये देखिए, अब हम फिर से इस लूप को ढीला छोड़ के इस गैप में क्रोशिया इंसर्ट करके ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए, और बाहर निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट में फिर सामने वाले गैप में इस वाले में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इसी तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा आप, और ये किसी को पता भी नहीं चलता और ये डिज़ाइन का ही एक हिस्सा लगता है। ये देखिए, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। आपको जॉइंट होता दिख रहा है ना, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत सुंदर तरीके से जॉइंट हो जाएगा और खूबसूरत भी बहुत लगेगा। देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं इसके अंदर भी। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट वाले गैप में, इस वाले में क्रोशिया इंसर्ट करके इस लूप को ऐसे खींच लेंगे और फिर नेक्स्ट में इस वाले में, ये देखिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 एंड 3। देखिए इसमें 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम कॉर्नर पे आ चुके हैं। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, अगर आप सेम गैप्स में जॉइंट करेंगे ना जैसे मैंने बताया, तो आप बिल्कुल सही तरीके से कॉर्नर पे आ जाएंगे। हम हमारे पास 2 ही गैप बचे हैं। ये देखिए कॉर्नर वाले, जहाँ हमने 3-3 की चैन बनाई थी, जो कॉर्नर बनाया था। अब हम उसके अंदर इस तरीके से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इस लूप को खींच लेंगे ऐसे ऐसे, जैसे हमने स्लिप स्टिच करते हैं ना, उसी तरीके से हमें खींचना है। और हमें सामने वाले कॉर्नर में इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने। देखिए ऐसे 1 2 एंड 3। ये देखिए, ये देखिए पूरी तरीके से ये जॉइंट हो चुका है। अब इसे फिनिश कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमें इस लूप को ढीला छोड़कर, देखिए इस तरीके से ढीला छोड़ेंगे और हम 3 चैन के बाद जो फर्स्ट वाला ये डबल क्रोशिया है ना, ये देखिए जो इस गैप के बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ना, उसके ऊपर जो चैन्स होती हैं उसके ऊपर ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस लूप को ऐसे ऐसे खींच लेंगे और एक चैन बना के धागा कट कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा वर्क एंड होता है, इस तरीके से जुड़ चुकी है। देखिए इस तरीके से धागा कट करके और इसे निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही सफाई से जुड़ चुके हैं हमारे स्क्वायर्स। देखिए ये देखिए, इसी तरीके से मैंने और भी स्क्वायर्स को जॉइंट करा है। मैं आपको आपकी क्लियरिटी के लिए एक बार और करके बताती हूँ इनको साथ में कैसे जॉइन करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको एक डायरेक्शन ध्यान रखनी है। जिस डायरेक्शन में आप जॉइंट करते जा रहे हैं ना स्क्वायर्स को, आपको उसी डायरेक्शन में जॉइंट करना है। जैसे कि मैंने इस डायरेक्शन में जॉइंट करा था, यहाँ पे स्लिप स्टिच थी और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए थे इस वाले में, तो आपको सेम प्रोसेस करना है। अब हम इसको जॉइंट कर रहे हैं जिस तरीके से,
तो यहाँ पे हमारे स्लिप स्टिच होंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। आपको इसी वे में कंटिन्यू करनी है रो को। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ फिर से। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपकी क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करके दिखाती हूँ। आपको राइट हैंड साइड वाले स्क्वायर पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से इस वाले डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया करके धागा स्टार्ट करना है ऐसे। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया यहाँ से हमारा धागा। और ये जो बीच वाला जो गैप है कॉर्नर के 3 चैन जहाँ हमने बनाई थी वहाँ पे एक स्लिप स्टिच करनी है इस तरीके से। सॉरी, एक स्लिप स्टिच करके इस गैप में आकर ये देखिए इसे सीधा करके ये देखिए हमें सामने वाले गैप में ये देखिए जो आपको ये गैप दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने। कॉर्नर का ही गैप है जो हमने 3 चैन बनाई थी, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये बहुत इजी तरीका है स्क्वायर्स को जॉइंट करने का। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वाले गैप में जो राइट हैंड साइड वाला हमारा स्क्वायर है उस वाले के ये जो नेक्स्ट गैप दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको समझ आता जाएगा ये वाला गैप, उसके अंदर क्रोशिया इंसर्ट करके हमें इसको ऐसे खींच लेना है और बाहर की तरफ ले आना है। देखिए ऐसे आपको समझ आ रहा होगा। और फिर नेक्स्ट वाले गैप में ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड वाले को स्क्वायर के गैप में नेक्स्ट वाला जो आपको गैप दिख रहा है उसके अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से ये जॉइंट होंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाले गैप में इस वाले स्क्वायर के नेक्स्ट वाले गैप में ऐसे स्लिप स्टिच की तरह ऐसे इस लूप को बाहर ले आएंगे और फिर इस वाले स्क्वायर के गैप में नेक्स्ट वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले स्क्वायर के नेक्स्ट वाले गैप में ये जो एक चैन का गैप था 3 डबल क्रोशिया के बाद उसके अंदर क्रोशिया ऐसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से और इस लूप को ऐसे खींच लेंगे और फिर इस वाले स्क्वायर के नेक्स्ट वाले होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर से हमको फिर सेम प्रोसेस करना है, लूप को ढीला छोड़ के नेक्स्ट वाले गैप में ये देखिए इस वाले ये जो आपको दिख रहा है उसके अंदर क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और फिर इस लूप को खींच लेंगे ऐसे और इस वाले स्क्वायर के नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से एंड में आ चुके हैं, कॉर्नर पे आ चुके हैं। ये देखिए इस यहाँ पे भी हमारा कॉर्नर बचा है। ये देखिए और यहाँ पे भी इस वाले स्क्वायर में भी कॉर्नर बचा है दोनों साइड के। हम इस वाले कॉर्नर पे जो गैप है उसके अंदर हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, इस लूप के अंदर डालेंगे और ऐसे बाहर की तरफ खींच लाएंगे। देखिए आपको समझ आ रहा है। और फिर सामने वाले कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी 1 2
एंड 3। ये देखिए, अब हमें धागा किस तरीके से कट करना है जॉइंट करके। आपको दिख रहा है ना ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया जैसे हमने पहले करा था, ये वाला। इसके अंदर ऐसे ऊपर की साइड जो चैन्स दिखती हैं उसके अंदर क्रोशिया इंसर्ट करेंगे ऐसे, और इस लूप को खींच लेंगे ऐसे अंदर की तरफ, और एक चैन बना के धागा कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे जॉइंट हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट हो जाते हैं ये। और जो धागा दिख रहा है हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करके, और इसे नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए एक स्ट्रिप हमारी कंप्लीट है। मुझे एक 5 स्क्वायर्स की एक स्ट्रिप चाहिए थी लंबी मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए ऐसे मुझे 3 चाहिए थी। देखिए 2 एंड 3 मैंने सेम प्रोसेस से इन्हें जॉइंट करा है। अब हमें इन तीनों को साथ में जॉइंट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमें इन स्ट्रिप्स को इस डायरेक्शन में जॉइंट करना है। आपको समझ आ रहा होगा, ये जो डायरेक्शन है ना, हमें इसको फॉलो करते हुए इन्हें जॉइंट करना है। वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसी डायरेक्शन में जॉइन करना होगा। आपको जितने भी स्क्वायर्स का एक लाइन चाहिए, और फिर हम उनको आगे जॉइंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये भी सेम तरीके से ही जॉइंट होंगे, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको हाँ डायरेक्शन आपको याद रखनी है। मैंने जो आपको डायरेक्शन बताई थी, राइट हैंड वाली डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है। आपको ऊपर भी इसी तरीके से डायरेक्शन रख के ही जॉइन करना है, वरना आपको जॉइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों स्ट्रिप्स को जॉइंट करने के लिए आपको वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये देखिए हम ऐसे जॉइंट करेंगे इन्हें इस डायरेक्शन में। तो आपको बैक साइड से वही वाला प्रोसेस करना है। कॉर्नर है ये हमारा, जो हमारे 4 कॉर्नर थे, तो ये वाला कॉर्नर लेना है हमें, और बैक साइड से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है, ये देखिए जो 3 चैन के बाद हम गैप के बाद, जो इस गैप के बाद जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बैक साइड से, आपको समझ आ रहा होगा, उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और धागा स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमारा धागा स्टार्ट हो गया। हम अब इस वाले गैप में आ जाएंगे, कॉर्नर वाले जो हमने 3 चैन का गैप बनाया था। ये देखिए इस तरीके से। देखिए अब हम इस वाले स्क्वायर के 3 चैन का जो हमारा गैप था कॉर्नर वाला, ये देखिए इसके अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम ही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है, बस हमारी थोड़ी डायरेक्शन चेंज हुई है। ये देखिए इस तरीके से हम 3 डबल क्रोशिया बना के इन्हें भी जॉइंट करेंगे। देखिए ऐसे 2 एंड 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हमें फिर से इस वाली साइड के नेक्स्ट वाले गैप में क्रोशिया ऐसे अंदर की तरफ से डाल के इस लूप को ऐसे खींच लेना है। देखिए ऐसे, ये देखिए, और फिर नेक्स्ट वाला जो आपको ये गैप दिख रहा है, देखिए आपको जो इस वाली साइड का जो आपको नेक्स्ट गैप दिख रहा है, इसके अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आपको सेम ही प्रोसेस से इनको जॉइंट करना है, कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ी डायरेक्शन ही चेंज है, बस बाकी तो सब सेम ही है। और आप जब कॉर्नर पे आएंगे वहाँ पे हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज ही है बस। ये देखिए देखिए 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद इस वाले स्क्वायर के नेक्स्ट वाले गैप में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। सेम प्रोसेस जैसा हमने करा था, क्रोशिया को वो लूप को अंदर की तरफ ऐसे खींच लाएंगे बाहर। देखिए ऐसे, और फिर से नेक्स्ट वाले इस वाले गैप में, देखिए इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 एंड 3।
आपको सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए, आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे हमने करते हैं। आपको कॉर्नर पे आ जाना है। ये देखिए जो ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे हल्का सा चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए बाकी तो सेम ही है जैसे हमने पहले जोड़े थे, बाकी स्क्वायर वैसे ही जुड़ने हैं आपको। सारे गैप्स में इनमें ऐसे ही जोड़ना है। इनमें काम करते हुए इनको जोड़ लेंगे हम। देखिए 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 हम दोनों स्क्वायर के कॉर्नर पे आ चुके हैं। देखिए आप, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है जिनमें हम वर्क कर चुके हैं इस साइड से, ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा। ये जो कॉर्नर है दोनों स्क्वायर्स के, अब हमें इनमें सेम प्रोसेस की तरह ही क्रोशिया इंसर्ट करके ऐसे जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही ऐसे, और सामने वाले स्क्वायर में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं ऐसे। देखिए 1 2 एंड 3। आपको सेम होल में काम करना था क्योंकि हमने वर्क इधर से भी करा है, इस साइड से भी जो हम आ रहे थे, और हमने इस डायरेक्शन में भी सेम होल में वर्क करा है। ये देखिए तभी ये जॉइंट होगा प्रॉपरली, वरना आपको जाली जाली सी दिखेगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको देखना, हमने डायरेक्शन सेम रखी थी ना, तो जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए थे 3-3, तो वो डबल क्रोशिया है यहाँ पे अब सामने सामने। ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया हैं। जो 3-3 डबल क्रोशिया करे थे उनकी डायरेक्शन ऐसे है, आपको समझ आ रही है, इस तरीके से डायरेक्शन है। तो हम इसे जॉइंट कैसे करेंगे साथ में, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस लूप को ढीला छोड़ेंगे, इस लूप को ढीला करके ये जो आपको 3 डबल क्रोशिया आपको दिख रहे हैं ना इस तरीके के, जो हमने इस डायरेक्शन में बनाए थे, तो वो ऐसे आएंगे। ये देखिए तो फर्स्ट वाले के अंदर, ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे सीधा, जो बीच में गैप होगा फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है ना, ये देखिए आप थोड़ा ओपन करेंगे आपको गैप समझ आ जाएगा। ये जो गैप है ना, उसके अंदर क्रोशिया इंसर्ट करके ऐसे इस लूप को बाहर की तरफ खींच लेंगे, और इस साइड वाले डबल क्रोशिया के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जैसा हमने वहाँ से करा था, ये देखिए फर्स्ट वाले के अंदर ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, आपको समझ आ रहा है। ये देखिए फर्स्ट वाले के अंदर ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करके 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और ये सेम प्रोसेस से जॉइंट हो जाएगा। बस यही थोड़ा चेंज था कॉर्नर पे, बाकी सब सेम है। जैसे हमने जॉइंट करें आपको वैसे ही जॉइंट करते जाना है पूरी स्ट्रिप को। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं इन डबल क्रोशियाओं में। ये देखिए ये जॉइंट हो चुका है, ये देखिए यहाँ से, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये बुनाई ही लगेगी। और देखिए हम फिर से नेक्स्ट स्क्वायर के कॉर्नर पे आ चुके हैं। ये देखिए हम उसके अंदर क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस तरीके से जैसा हम करते आ रहे हैं, और इस लूप को बाहर की तरफ ले आएंगे ऐसे। और फिर नेक्स्ट वाले, ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा, नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस साइड वाले स्क्वायर पे। ये देखिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करते जाना है, बाकी तो सब सेम ही है। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ये जॉइंट होंगे। बहुत इजी है इन्हें जॉइंट करना, आपको बस पैटर्न समझ आना चाहिए कि कैसे होना है। ये देखिए ये जॉइंट हो गए हैं यहाँ से, और आगे हम मुझे जॉइंट करना है, मैं आपको बताती हूँ करके। ये देखिए फिर से नेक्स्ट गैप में हम क्रोशिया इंसर्ट करके लूप खींच लेंगे, और
इस साइड वाले स्क्वायर में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यही पैटर्न फॉलो करना है आपको, बस आपको कॉर्नर पे आके जो चेंज था डबल क्रोशियाओं में वही करना था। मैं आपको कॉर्नर पे आके फिर से बताती हूँ। देखिए अब हम इस वाले स्क्वायर के भी कॉर्नर पे आ चुके हैं वर्क करते करते, इन्हें जॉइन करते करते सेम प्रोसेस से। ये देखिए कॉर्नर है, ये आपको समझ आ रहा होगा। हम सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी जॉइंट कर लेंगे इसे। ये देखिए ऐसे, और हम इस वाले कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 एंड 3। ये देखिए अब हमें, देखिए आपको जो हमने इस डायरेक्शन में जॉइन करते टाइम डबल क्रोशिया बनाए थे 3 ये वाले, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के आगे ऐसे, देखिए ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करके और इस लूप को ऐसे खींच लाना है बाहर की तरफ। ये देखिए, और इस साइड वाले डबल क्रोशिया के आगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करके 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और इसी तरीके से आपको सभी में करना है कॉर्नर पे आके। बाकी तो प्रोसेस सेम ही है, मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया है। आपको इसी तरीके से जॉइन कर लेना है। जैसा भी आपका वर्क है, आप जैसी भी आपको शेप चाहिए, आपको रेक्टेंगल चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जितने भी आपको मोटिव चाहिए जोड़ने के लिए एक लाइन में, आप उस तरीके से जॉइन कर सकते हो। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं हमारे। और अब हम फिर से कॉर्नर पे, नेक्स्ट वाले स्क्वायर के कॉर्नर पे ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करके इस लूप को ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर इस कॉर्नर पे सामने वाले स्क्वायर के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है सब जगह, कोई चेंज नहीं है। हल्का सा चेंज था कॉर्नर के बाद जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे वहीं पे, बाकी तो सब सेम ही है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे 2 स्क्वायर जॉइंट हो चुके हैं। दो स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर हमारे जॉइंट हो चुके हैं आपस में। मैं बाकी भी करके आपको दिखाती हूँ सेम प्रोसेस के साथ। देखिए हम इसे जॉइन करते करते एंड में आ चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए लास्ट के कॉर्नर्स बचे हैं। ये देखिए अब आपको पहले की तरह ही करना है। जो ये लूप हमने ढीला छोड़ा है, इसको इस वाले कॉर्नर के अंदर खींचना है बाहर की तरफ, नीचे की साइड से। वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको इस वाले गैप में, ये जो आपको होल दिख रहा है उसके अंदर ऐसे इस लूप को ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे बाहर ले आना है, और इसके अंदर फिर से कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हमें इस वाले डबल क्रोशिया पे, ऊपर जो चैन है, इस वाले डबल क्रोशिया पे क्रोशिया इंसर्ट करना है ऐसे, और इस लूप को ऐसे खींच लाना है बाहर को, और एक चैन बना के धागा कट कर देना है। ये देखिए ऐसे इस ऊन को निकाल देंगे। ये देखिए हमारा वर्क फिनिश हो चुका है और ये पूरी तरीके से जॉइंट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत सफाई से और बहुत सुंदरता से ये जॉइंट होते हैं। पूरा पता ही नहीं चलता आपने किस तरीके से जॉइंट करा है, ये एक डिज़ाइन का ही हिस्सा लगता है। देखिए मेरे सारे स्क्वायर जॉइंट हो चुके हैं। देखिए मैंने एक और रो ऐड करी है इसमें। देखिए कितने सफाई से और बहुत सुंदरता से ये जॉइंट हुए हैं। कोई बता नहीं सकता आपने कैसे जॉइंट करा है, और ये बहुत सुंदर भी लगता है।
आप अपने हिसाब से इसे जॉइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी रोज़ बना सकते हैं, आपको जैसा भी पैटर्न चाहिए आप इसे उस हिसाब से जॉइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा आपको इन्हें जॉइंट कैसे करना है, आपको इजी लगा होगा मेरा तरीका। अब इससे जैकेट कैसे बनानी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो जैकेट की ही होगी। अगर मैं उसमें आपको जोड़ना भी बताती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है कि आपको जॉइंट कैसे करने हैं स्क्वायर। उस वीडियो में हम जैकेट बनाना सीखेंगे, आपको किस हिसाब से इन पैटर्न्स को जोड़ना है जिससे जैकेट बन सके। जब तक के लिए इन्हें जॉइन कीजिए, जॉइन करना सीखे, सॉरी। और राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।